नमस्कार छात्रों। हमने पहले भाग में देखा था कि मनुष्य से वन के बारे में सुनकर प्रत्यक्ष वन में माने जंगल में ही भय और उत्सुकता का वातावरण निर्माण हुआ है। पेड़ पौधे आपस में वन के बारे में ही बात कर रहे हैं। बड़दादा अब घास की ओर मुड़ते हैं। घास तो चारों ओर फैली होती है, वह मानो सर्वव्याप्त है। सबके पैरों तले बिछी हुई घास से किसी को कोई शिकायत नहीं होती। वे बड़ी आशा से घास से पूछते कि क्या उसने वन को देखा है। घास इनकार करती है। वह कहती है कि मैं तो पेड़ों की जड़ें ही देखती हूँ, उनके फल मुझसे बहुत दूर होते हैं। सबके पैरों तले रौंदी जाती हूँ। उनके पदतल मतलब पांव के स्पर्श से मुझे मेरे ऊपर से कौन जा रहा है यह पता चलता है। वह कहती है कि मुझ पर बड़ी चोट पड़ती है, तब मैं समझती हूँ कि कोई ताकतवर प्राणी जा रहा होगा। जब किसी को धीमी गति से चलता हुआ पाऊं, तब मैं जान लूं कि कोई दुखी व्यक्ति जा रहा होगा। दुख से तो मेरा बहुत घना नाता है। दुख की चाहत में ही मैं यहाँ से वहां फैली हुई हूँ। मैंने सबको मेरे ऊपर चलते हुए देखा है, मगर मैंने वन को कभी नहीं देखा। बड़दादा से वह कहती है कि वन के बारे में वह कुछ भी नहीं बता सकेगी। बड़दादा बड़े परेशान होते हैं कि बुद्धिमान घास और बड़े पंडित अच्छे वक्ता मतलब ही वाग्मी वंश मतलब ही बांस भी वन के बारे में कुछ नहीं जानता। बड़दादा स्वयं बड़े जिज्ञासु थे। जिज्ञासु मतलब जिसके मन में कुछ जानने की, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। उसी समय वहां शेर पानी पीने के लिए आता है। बड़दादा उसकी तारीफ करते हुए उससे पूछते हैं कि क्या वह वन नामक प्राणी को जानता है। वह बताते हैं कि वन बड़ा भयानक प्राणी है। क्या तुम्हारा उसके साथ मुकाबला हुआ है? शेर यह चुनौती स्वीकार करता है। वह कहता है कि उस वन को मेरे सामने लाओ, मैं उसे अभी नष्ट कर देता हूँ। मेरे सामने उसकी क्या औकात। बड़दादा समझते हैं कि वन का उसके साथ मुकाबला नहीं हुआ है। शेर कहता है, अगर मैंने उसे देखा होता तो मैं उसे कब का खत्म कर चुका होता। अगर वह कहीं है तो मैं उसे चुनौती देता हूँ। अब वो रहेगा या मैं। सिंह ने जोरदार मतलब ही तुमुल गर्जना की। उसकी इस विशाल गर्जना से बड़दादा का पत्ता पत्ता मानो कांप गया। उस पर पंछियों ने जो अपने कोटर बनाए थे, कोटर मतलब ही पेड़ के खोखले हिस्से में तने में पंछियों का घर, वहां पर होने वाले शावक चीख उठे। चारों ओर डर फैल गया। शावक मतलब पंछियों के, पशु पंछियों के बच्चे। मगर उस गूंज का कोई उत्तर नहीं आया। सिंह सबसे कहता है कि ऐसा कोई वन नहीं है, आप सब मत डरिए। मेरे होते हुए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बड़दादा भी उसकी बात में हामी भरते हैं। वह कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, मैं सदियों से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे तो वह जरूर दिखाई देता। आपके होते हुए हमें किस बात का डर है। मगर वे दो शाखाओं पर मतलब ही पैरों पर चलने वाले मनुष्य ने मेरी ही छाया में बैठकर वन के बारे में बात की। उसे ऐसा लगता है कि जिनकी जड़ें नहीं है, ऐसा बेजड़ आदमी हमसे अधिक जानकारी रखता है। सिंह को तो आदमी सिर्फ खाने के लिए पसंद है। जिंदा आदमी उसके मतानुसार भरोसा करने लायक है ही नहीं। आदमी का मांस उसे बहुत अच्छा लगता है, मगर उसके मतानुसार आदमी बहुत चालाक है, वह धोखेबाज है। बड़दादा तो सिंह की बात मान लेते हैं, परंतु अन्य प्राणियों को यह शक होता है कि शायद वन उससे डर कर कहीं छिपा बैठा हो, क्योंकि सिंह से तो सब डरते हैं। उन्हें लगता है कि सांप से वन के बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि सांप हमेशा जमीन पर रेंगता है। उसे वन का रहस्य पूछना चाहिए। पेड़ तो उजाले की ओर बढ़ते हैं, मगर शेर इस बात पर गुस्सा करता है। उसे अपनी शक्ति पर गर्व है। वह कहता है कि मुझसे अभी कोई शक्ति नहीं जानता और मुझसे अधिक किसी को कुछ पता भी नहीं है। सांप कैसे मुझसे अधिक जानकारी रख सकता है। सिंह की इस बात पर सब चुप रह जाते हैं। बबूल थोड़ा विरोध करना चाहता था, मगर वह भी चुप रहता है। शेर जमाई लेता हुआ मंथर मतलब धीरे धीरे गति से आगे चला जाता है। इन पेड़ों की इच्छा शाम को पूरी हुई। सांझ के झुटपुटा मतलब मंद प्रकाश में उन्हें घास में से चमकीले शरीर वाला सांप नजर आता। बबुल की तीखी मतलब ही पैनी नजर ने उसे पहचान लिया। उसने बढ़ के पेड़ से कहा, वे सरफराज जा रहे हैं, वे बहुत ज्ञानी है,
वह बड़ से कहता है कि सांप से पूछो कि उसे वन के बारे में क्या पता है। और मैं तो उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता, मैं बहुत छोटा हूँ उसके सामने। मगर बड़दादा शाम के समय उसे शांत रहने के लिए कहते, मौन व्रत धारण करते रहते। इसलिए उन्होंने भी उसे कहा कि अब इस वाचालता मतलब अधिक बातें करने का समय नहीं है। बबूल का पेड़ बहुत ही झक्की था। वह कहता है, सांप तो रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, धरती से चिपक कर चलते हैं। यह हमारा भाग्य है कि हमारी नजर उस पर पड़ी है। उसका सांवला चमकीला वर्ण मतलब ही रंग यह स्पर्श करता है कि वह बहुत कुछ जानता है। वन के बारे में भी वह जरूर जानता होगा। वह जिद करता है कि उसे कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बड़दादा सांप से पूछते तो है वन के बारे में, परंतु सांप भी आश्चर्यचकित हो जाता है। वह कहता है कि ऐसे किसी प्राणी का वास मतलब ही निवास स्थान पाताल तक भी उसने कभी नहीं देखा। बड़दादा उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे इसके बारे में कुछ जानने की आशा थी। जहां जहां छिद्र या छेद नजर आता है तुम वहां पहुंच सकते हो। टेढ़े मेढ़े गड्ढों में भी तुम जा सकते हो। अपने लचीले शरीर से तुम कहीं भी जाते हो। सांप भी कहता है कि धरती के सारे गड्ढों को माने गर्त को मैं जानता हूँ। वहां मुझे गहरा ज्ञान मिलता है। ये गर्त मानो ज्ञान की खान है। मगर तुम्हारा वन मुझे कोई गहरी सच्चाई नजर नहीं आता। वह मुझे ऊपरी बनावटी बात लगता है। ऐसी बातों से मेरा कुछ संबंध नहीं है। सांप वन को फर्जी मतलब ही झूठा मानकर आगे चला जाता है। अब सारे जीव जंतु पेड़ पौधे आपस में मिलकर बातचीत करने लगते हैं। वन के बारे में किससे और क्या जानकारी है यह देखते लगते हैं। इनमें सब जानकार थे, अज्ञानी नहीं थे। मगर वन के बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। परंतु उन्होंने मिलकर ऐसी चर्चा की कि नई विद्या नया ज्ञान उनकी बातों से प्रस्तुत होने लगा। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि मनुष्य जो दो टांगों वाला प्राणी है उस पर भरोसा करना नहीं चाहिए। वह वन की बात कह रहा है, वह झूठ है। मगर बड़दादा सबसे शांत रहने के लिए कहते हैं। वे आदमी जब लौट आएंगे तब उससे वन के बारे में पूछने का सुझाव रखता है। उन आदमियों से सच्चाई जानेंगे, उनसे बेवजह लड़ेंगे नहीं, यह बात सबसे कहता है। लेकिन यहाँ बड़दादा की बात कोई गंभीरता से नहीं लेता। जवान पेड़ प्राणी बड़दादा को वे बूढ़े हैं इसलिए डर गए होंगे ऐसा मानते हैं और यह फैसला करते हैं कि वन नाम का कोई प्राणी नहीं है। कुछ दिनों के बाद शिकारी उसी जगह पर आते हैं। उनके आने से मानो वह जंगल जाग उठता है, सतर्क होता है। बहुत से पेड़ियों ने अपनी अपनी बोलियों में उनका विरोध किया। आदमी डर गए। उन्हें ऐसा लगा कि यह तो उन पर कोई जानलेवा संकट आया है। वे अपनी बंदूक निकालकर मुकाबले के लिए तैयार हो गए। उनका आपसी संघर्ष देखकर बड़दादा सबको शांत करता है और उससे समझाया कि अगर इन आदमियों को मारोगे तो हमें वन का रहस्य कभी समझ में नहीं आएगा। तुमने वन होने का जो फैसला किया है वह निर्भ्रम मतलब ही निसंशय सच नहीं कहलाया जाएगा। वह पेड़ पौधे प्राणियों को अपना गुस्सा शांत करने के लिए कहता है, क्योंकि गुस्से से कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बड़दादा आदमियों को भी अपने अंदर से पोली मतलब ही खोखली बंदूकें नीचे करने के लिए कहता है। उन बंदूकों में वे गोलियों के रूप में आग ही तो भरकर लाए हैं। वह उन्हें अपना डर दूर करने के लिए कहता है। वह उनसे पूछता है कि तुम लोग जिस वन की बात कर रहे थे वह कहाँ है। आदमियों का डर बड़दादा की बात से खत्म हो जाता है। वे कहते हैं कि हम सब जहाँ खड़े हैं वह वन ही तो है। उनका उत्तर सुनकर पेड़ पौधे प्राणी अपनी विचित्र आवाज में चीखने लगे, सवाल करने लगे कि यहाँ तो कोई वन नहीं है, यहाँ हम सब है, यहाँ वन कैसे हो सकता है। सब मनुष्य को झूठा साबित करते हैं, धोखेबाज स्वार्थी कहते हैं, उन्हें खत्म करने का निर्णय लेते हैं। बड़दादा फिर से सबको शांत करता है और आदमियों से कहता है कि तुम अगर झूठे सिद्ध हो तो तुम्हें मारा जाएगा। हमें बताओ कि वन कहाँ है। आदमी फिर से वही उत्तर देते हैं कि हम
जहाँ है वही वन है। और स्वाभाविक भी है, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं उससे ही तो हम वन कहते हैं। उन्हें ये प्रश्न ही समझ में नहीं आता कि जिनसे मिलकर वन या जंगल तैयार हुआ है, वे उनसे ही यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं कि वन क्या है। तो इस प्रकार इस संसार के प्रति हमारा ज्ञान, हमारे मन में होने वाली उत्सुकता और हमारी अपनी क्षमताओं के अनुसार हम उसके बारे में क्या अंदाजा लगा रहे हैं, ये हमने देखा। आज हम रुकते हैं और जाने से पहले हम इस हिस्से में जो नए शब्द आए हैं उन्हें एक बार देखेंगे। प्रमाण मतलब सबूत, वाग्मी मतलब वक्ता, विद्वान बातुनी व्यक्ति, जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक व्यक्ति, तूल मतलब जोरदार घमासान, कोटर पेड़ के तने का खोखला भाग जिसमें पंछी रहते हैं, शावक पशु पक्षी का बच्चा, आतंक मतलब भय या डर, मंथर धीमी गति, वाचालता अधिक बात करने की वृत्ति। तो इस प्रकार यह पाठ हमने दूसरा भाग इस पाठ का हमने देखा। आज हम रुकते हैं। धन्यवाद।